अब आखिरी 16वां साल है मार्कंडेय जी का, और इसी साल में इनका जीवन होने वाला है। इन्होंने प्रणाम करना शुरू कर दिया, सबको नमन करना शुरू कर दिया। नारद जी के कहने पर सप्तऋषि आए, उनको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा आयुष्मान भव। जैसे सप्तऋषियों ने आयुष्मान कहा, पिताश्री पीछे से आए, बोले बस ऋषिवर आपकी बात झूठी हो गई, इनकी तो मृत्यु निकट है, आप आयुष्मान कह रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा ये कैसे हो गया मेरे से। उस बालक को ले जाकर के ब्रह्मा जी से प्रणाम करवाया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उस बालक ने, ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव। सप्तऋषि बोले मैं मुक्त हुआ, अब आप समझिए आयुष्मान कहने का मतलब आयु बड़ी होती, इनका जीवन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला, अब आप समझिए। ब्रह्मा जी ने विष्णु को प्रणाम किया, और ब्रह्मा विष्णु सप्तऋषि मिलकर के भगवान शंकर को प्रणाम करवा दिया। महादेव ने भी कह दिया आयुष्मान भव। बस जैसे ही महादेव ने कहा आयुष्मान भव, तो बोले भाभी वो मेटी सके त्रिपुरारी। वो महादेव ही हैं जो सब मुक्त कर सकते हैं, सब ठीक कर सकते हैं। और एक बात कहूं, परमात्मा का नियम परमात्मा ही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ईश्वर अपने नियम को स्वयं ही बदल सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक विधाता निर्दोष रहा। अब जरा ध्यान से समझना, ये तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं आज। बोले एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। देखो एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। हाजी एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता ही दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। कई माँ थी ये जग ने जानी, कई माँ थी ये जग ने जानी, कोख में इनके भरत सज्ञानी, कोख में इनके भरत सज्ञानी, फिर भी के कई में दोष रहा, फिर भी के कई में दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में
केकई वो रानी, जरा सोच कर देखिए, आपको मैं कल प्रयास करूंगा अगर मुझे समय मिला इस बात पर चर्चा करें। केकई वो सर्वोच्च मां है जिसको तुम दोषवान मानते हो। केकई न होती तो राम न हो पाते, राम भगवान न हो पाते। आप कल सुनेंगे इस बारे में। केकई में कोई दोष नहीं था। केकई मां थी जग ने जानी, केकई मां की जग ने जानी, ओख में जिनके भरत सज्ञानी, ओख में जिनके भरत सजानी, फिर भी केकई में दोष रहा, फिर भी केकई में दोष रहा, फिर भी कोई ना कोई दोष रहा, फिर भी कोई ना कोई दोष रहा, हाजी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना दोष रहा। दोनों हाथ उठा के काली की सेवा करते हुए दुनिया में सबसे सर्वोत्तम, दुनिया में सबसे सर्वोत्तम, धर्मराज पद उनको उत्तम, धर्मराज सर्वोत्तम, धर्मराज पद उनको उत्तम, धर्मराज पद उनको उत्तम, उनको भी ना ये होश रहा, उनको नहीं ये होश रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, देखो सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, देखो सब में कोई ना कोई दोष रहा, हाजी सब में कोई ना कोई दोष रहा, देखो सब में कोई ना कोई दोष रहा, हम सब में कोई ना कोई दोष रहा, हम सब में कोई ना कोई दोष रहा। परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी सब में कोई तो दोष है। आज तुम्हारे जीवन में बहुत अलौकिकता आने वाली है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप में से एक भी व्यक्ति आज उठकर मत जाना, क्योंकि आज बहुत कुछ स्पेशल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस दुनिया में
इस धरा में हमेशा संतों ने संसारियों को मनचाही चीजें प्रदान करी, जो चाहिए वो देते रहे। संतों की महिमा, संतों की करुणा और संतों की कृपा। आपकी अपनी धरती के एक संत जिन्होंने समूचे विश्व में कीर्तिमान रचा, आप लोगों में से एक एक व्यक्ति अंतःकरण से आह्लादित होगा ये सुनकर, ये जानकर, ये मानकर कि समूचे विश्व में हमको गौरव दिलाने वाले एक संत हुए जो तुम्हारी ही धरती से, तुम्हारी ही भूमि से थे। मध्य प्रदेश की धरती से एक परम संत हुए जिनका नाम महर्षि महेश योगी। उन्होंने विदेशों में एक मुद्रा, एक नोट चला दी जिसका नाम राम मुद्रा है। क्या नाम है? राम मुद्रा। आप गूगल करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, राम मुद्रा। और दुनिया की सबसे महंगी करेंसी 250-300 रुपए से ऊपर की नहीं है। अमेरिका का डॉलर यहां 70-80 रुपया मुश्किल से, लंदन का रुपया यहां 100 रुपया मुश्किल से, कतर इत्यादि का 250-300 तक पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन राम मुद्रा मालूम 1700 रुपए की। कितने की? 17,700 रुपया का एक रुपया। 1,700 इक्वल टू एक राम, एक रुपया राम वाला। नाम राम मुद्रा और चलता पूरी दुनिया में भारत को छोड़कर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस मुद्रा को भारतवर्ष में भी चलाया जाए। मोदी जी से खूब प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। संभवतः इस बार वो अब की बार 400 पार के वाली स्थिति के बाद हो सकता है कि हम लोग इस कार्य में संपन्न हो जाएं। तो मेरे बड़े आग्रह पर, बहुत निवेदन करने पर इस संस्थान के एक स्पेशलार आपके बीच में महर्षि महेश योगी जी के ध्यान को बताने आए हैं। वो कहते हैं भावातीत ध्यान एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शक्ति है जिसको सीख लेने से आप जिस समय सीखते हो उसी समय से चेंज हो जाते हो। रोग लगता नहीं, दुख पता चलता नहीं। उसके बारे में कुछ बताने के लिए मानी शैलेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आकर 2 मिनट मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर जन्म लेने वाले पूज्यपात देवर्षि, महर्षि, वैदिक ऋषि, वेद ऋषि, धर्म ऋषि और वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी जी के संदर्भ में, उनके भावातीत ध्यान के संदर्भ में जो उनका विशिष्ट आशीष है समूचे विश्व को, उसके संदर्भ में कुछ बात कहें, कुछ आप लोगों को उसके विषय में जानकारी दें। मैं एक बात और कहूं, अपना ढांढस बनाए, तुम केवल बैठे भर रहना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें देने वाला हूं। आज तुम्हारे जीवन में आज का दिन सबसे स्पेशल और सबसे खास होने वाला है, इसलिए बहुत भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बहुत मन से रहिएगा। आज का दिन तुम कभी भूल नहीं पाओगे। आज का दिन सबसे स्पेशल और सबसे खास होने वाला है। आज पूज्य महर्षि महेश योगी जी के बारे में सुनने के बाद और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, तो आप बड़े ध्यान से, बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें और इसको अपने जीवन में डालने की कोशिश करें। बस आपका एक ही लक्ष्य कि आप अपने आप को यहां जमाए रखें। आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, खूब आशीर्वाद। आप पूज्यपात महर्षि जी के स्पेशलार हैं। आपका आना इस धरती के लिए, इस धरा के लिए, इस जमीन के लिए सौभाग्य की बात है। खूब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव महाराज की कृपा से मुझे भी उस संत का थोड़ा सा अंश मिला और उसी संत के कुछ वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। अपने ही देश में मैं भी आप ही के क्षेत्र का हूँ और महर्षि जी भी इसी क्षेत्र के थे, मगर
हमारे यहाँ उस चीज का प्रचार नहीं हो पाया है, और विदेशों में महर्षि जी के अनेकों केंद्र चल रहे हैं, लगभग 135 देशों में ये केंद्र चल रहे हैं। तो जैसा गुरुजी ने बताया, मैं भावातीत ध्यान के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ध्यान बताना चाहता हूँ, ध्यान क्या होता है। शिवम शांतम आदित्यम, आपने देखा शिव शांत है, आदित्य है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है जहाँ शांति है, और शांति सभी को प्रिय है। तो भावातीत ध्यान क्या है? ध्यान वह है जब मन शांत की ओर जाता है। अगर वो मन शांत हो जाता तो समाधि में हो जाता है। जो वो क्रिया है वो शांति की क्रिया, जाने की क्रिया है, वो ध्यान है। अब भावातीत क्या है? भावातीत ध्यान का मतलब है भाव धन अतीत। भाव मतलब विचार, अतीत मतलब परे जाना। भावों से परे जाने की जो प्रक्रिया है उसे भावातीत कहते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य सुख शांति और समृद्धि चाहता है, जिससे वह अपना विकास उन्नति कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसके विचार शक्तिशाली हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके ऊर्जा अधिक हो। इन सब का समावेश हमारे शरीर में कैसे आए, इस सब के निदान के लिए चेतना विज्ञान के संस्थापक परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने हमें एक प्राचीन विधा थी, उसी का पुनरुद्धार करके भावातीत ध्यान के नाम से विश्व पलट पर ला दिया है। भावातीत ध्यान का नियमित 10 या 15 मिनट अभ्यास करने से अद्वितीय लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमें विज्ञान ने कई समस्याएं तो दी हैं, उनका समाधान दिया है, परंतु कष्टों से हमारा जीवन अभी भी वैसा ही पड़ा है। आपने कभी सोचा होगा ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी चिंतन किया? आप आसपास देखते हैं कि प्रकृति के सभी नियम अपने अनुसार चलते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? जब आप देखते हैं कि फूल समय से खिलते हैं, सूरज समय से निकलता है, ऋतुएं समय से चलती, ऐसा क्या है? अर्थात प्रकृति की रचना में कोई ना कोई नया ज्ञान है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। तो चेतना जो है, हमारी चेतना है, चेतना विज्ञान के 2 पक्ष हुए। चेतना विज्ञान का जो भावातीत पक्ष है, ये प्रायोगिक पक्ष है। इस प्रायोगिक पक्ष में हम अभ्यास करते हैं, और उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है जो हमें ज्ञान देता है। आपने अनुभव किया कि अगर आपको एक आम का फल दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आम खट्टा है, मीठा है, काला है, ये ज्ञान हुआ। जब आप उसका रसास्वादन करेंगे तो उस ज्ञान की पुष्टि उस अनुभव से होगी। इसलिए पूज्य महर्षि जी ने हमारे लिए एक पुरानी विधा का, जो कई लोगों को प्राप्त हुई थी, उन्हीं से हमें भी प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मनुष्य कुछ चाहता है जिससे वह सुख शांति से जीवन जी सके। भावातीत ध्यान के निमित्त अभ्यास करने से हमारा मन विचारों के सूक्ष्म स्रोत तक जाता है। आप जितने भी क्रिया जगत के कार्य करते हैं, आप जो भी क्रिया का प्रदर्शन करते हैं, वो हमारे विचारों से आती है, और विचार हमारे ही अंदर रहते हैं। विचारों का स्रोत हमारे ही अंदर है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम स्वप्न अवस्था में भी रहते हैं तो विचार हमारे अंदर से आते ही रहते हैं, स्वप्न में भी आते रहते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमारे ही अंदर विचारों की शक्ति है, विचारों का स्रोत है, जहाँ से हम क्रिया जगत से जाते हैं और क्रिया जगत में वो विचार लेके आते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। आपने अनुभव किया कि जो विचार हैं वो शक्तिशाली कब होंगे? जब वो सूक्ष्मता से आएंगे। सूक्ष्मता अर्थात हमारे ही अंदर है, जिसको परमानंद का क्षेत्र साधु लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग इसको यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, और आम जनता इसको बोलते हैं विशुद्ध चेतना का क्षेत्र। इस विशुद्ध चेतना के क्षेत्र में जब हम गोता लगा के बाहर आते हैं और क्रिया जगत में जो भी काम करते हैं तो हमारे काम सफल होने लगते हैं। आपने सुना होगा कि कई साधु संत कह देते हैं कि जो भी कारण है वो हमारे मन का ही कारण है। मना ये वो मनुष्यानाम कारणम दुख मुक्तम, अर्थात जो हमारा मन है वही मोक्ष और मुक्ति का बंधन का कारण है। तो अगर हम मन को स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, निर्मल कर लें, तो हम अनेकों कार्य कर सकते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, जो मन को जीत लिया, मन जीते जग जीते, अर्थात मन को जो जीत लिया वो जग को जीत सकता है। इसी प्रकार जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मन शांत है तो जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, जब निर्मल हो जाएगा, तो यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी,
उस मन के साधक का मैं सारथी बनूंगा और आपके सभी कार्य पूर्ण करूंगा। इसी में श्री रामचरितमानस जी में भी आपको कहा है कि जो इच्छा करो मन माही, मन से जो इच्छा करेंगे, आपका मन निर्मल सजल है तो आप जो भी इच्छा करेंगे वो आपकी पूर्ण होंगे। महर्षि जी ने ध्यान के अनेकों लाभ बताए हैं। अभी मैं गुरुजी के निर्देश है कि बहुत छोटे रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तो अगर मुझे 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय मिले तो मैं पूरे लाभों को बता सकता हूँ, मगर इसके जो अधिकतम लाभ हैं वो 4 लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ है मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास, दूसरा है स्वास्थ्य का लाभ, तीसरा है सामाजिक व्यवहार और विश्व की शांति। आपने देखा होगा कि जितनी भी अभी तक की मेडिकल साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, किसी में भी पूर्ण स्वास्थ्य का निदान नहीं है। आपने इसका कारण जाना क्या है? महर्षि जी कहते हैं कि जितनी भी अभी तक की चिकित्सा पद्धतियां हैं वो स्थूल रूप में है। महर्षि जी ने इसका निदान बताया कि स्वास्थ्य का सही अर्थ है स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होना अर्थात अपने आप के ही अंदर स्थित होना, और अपने आप के अंदर स्थित होने की तकनीक दी है महर्षि जी ने भावाती ध्यान के नाम से। भावाती ध्यान इतना सरल, सहज, स्वाभाविक और प्रभावकारी है कि आप पहले दिन से ही इसका प्रभाव देखने लगते हैं। यह वेद द्वारा और विज्ञान द्वारा दोनों प्रमाणित हैं। आज 135 देशों के लगभग 32 विश्वविद्यालयों ने 700 शोध पत्र इस पे जारी किए हैं, जो विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि अगर हम भावाती ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि हमारे सभी रोगों का कारण है तनाव। तनाव, टेंशन क्या है? एक सन तो बहुत होता, आज तो टेंशन मोड। तो टेंशन कैसे हटे? इसके लिए महर्षि जी ने बताया कि अगर आप नियमित रूप से भावाती ध्यान करते हैं तो आपका शरीर, आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी जो बॉडी है, उससे जितने भी विकार वो निकलने लगते हैं। जो अविजाती तत्व है आपके शरीर में वो निकल जाते हैं। जब आपके शरीर से विजाती तत्व निकल जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। 80% बीमारियां मानसिक बीमारियां होने के कारण है, वो है तनाव। आजकल जितने भी बच्चा, छोटा सा भी बच्चा रहता है तो उसको भी तनाव रहता है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, मैंने होमवर्क किया है या नहीं किया। जब वो बड़ा होता है तो तनाव बढ़ते जाते हैं। अगर ये तनाव दबाए तो दबते हुए जब बन जाते कुटता बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति शांत रहेगा तो उसका परिवार पूरा शांत रहेगा, अगर उसका परिवार शांत रहेगा तो उसका मोहल्ला शांत रहेगा, और उसका मोहल्ला शांत रहेगा तो उसका गांव शांत रहेगा। अगर गांव शांत रहेगा तो देश की शांति की हम कल्पना कर सकते हैं। आज देख रहे हैं विश्व में कितने युद्ध अपने आप चालू हो रहे हैं, परंतु हमने महर्षि जी ने बताया कि अगर हमें विश्व में शांति चाहिए तो प्रत्येक व्यक्ति को शांत रहना होगा। तो शांत रहने की सबसे अच्छी टेक्निक है भावाती ध्यान। और भावाती ध्यान कोई कारण नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल सरल, सहज, स्वाभाविक है। ध्यान की तो कई पद्धतियां हैं अन्य ध्यानों में, यह इतना सरल है कि आप कहीं भी बैठ के सरलता से कोई भी सीख सकता है। अगर आप इसके रूप में मैं एक पर्चा भी आपको दे दूंगा तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने ही देश का ज्ञान, अपने ही प्रदेश का ज्ञान है, जिसे मुझने भी बहुत देर में सीखा। मैं भी लगभग 50 साल की उम्र के बाद मैंने ये ध्यान सीख पाया, जबकि हमें तो सीख जाना था बचपन में। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, और आजकल आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि महेश योगी विश्व में और भारत में लगभग हर स्टेट में हम हर जिले लेवल पर एक स्कूल चला रहे हैं CBSE लेवल का, जिसमें इंग्लिश शिक्षा के साथ साथ हम वैदिक शिक्षा का भी आयोजन करते हैं। और जो हमारा प्रथम पीरियड रहता है उसमें योग, ध्यान, मुद्राएं, उसके बाद प्रेयर कर हम ये पूरा बता रहे हैं। तो विश्व भी हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। हमें ये विश्वास है कि आप लोग भी महर्षि जी द्वारा दिए गए ध्यान को अवश्य सीखेंगे। इसी के साथ मैं सद्गुरु जी के चरणों को और आपको इस शिव तत्व की जो आपके हृदय में निवास है उसको सत नमन करता हूँ। आपका आभारी हूँ और सद्गुरुदेव का आभारी हूँ, और इस परिवार का जो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हमें भी निमंत्रण किया है। और मैं भी एक छोटा सा 1-2 अक्षरों का विचार दे सकता हूँ कि भावाती ध्यान अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमें ये बताया नहीं गया था। अगर हमें ये बचपन से बताया गया होता तो शायद हम अंग्रेजी शिक्षा से भी इसको जोड़ के देखते। और आज आप देखेंगे कि अभी 10,000 लोग, हैदराबाद में 10,000 लोग विदेशों से और अपने इंडिया के 5,000 लोग एक साथ भावाती ध्यान किए हैं।
उसके अद्भुत प्रभाव हुए कि वहां पे शांति आ गई। आप देख रहे हैं, ये मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सदगुरु जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आपने इतना अमूल्य समय दिया। अभी से निवेदन करूंगा कि ये जरूर सीखें कि अपनी ही विद्या है, विदेशी लोग सीख के इसका लाभ ले रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप लोग भी चिंतन करें, मनन करें। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी, सत सत नमन। बोलो शंकर भगवान की जय। आपका धन्यवाद। भावातीत ध्यान जिस संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं, ये समझना भी केवल मुश्किल है, करना बहुत आसान है। ये अगर सीख गए तो जीवन परिवर्तनीय हो जाएगा। खैर, दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मार्कंडेय जी को जब महादेव का आशीष मिला, आयुष्मान भव, सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। सबको लगा मेरा संकट कटा, अब महादेव की बारी, महादेव जाने। अपना नियम स्वयं महादेव ही परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वर ही अपने लेखे को मेट सकता है। ईश्वर ही लिखता है, ईश्वर ही मिटाता है। वही करता है, वही क्रिया है, वही कर्म है और वही व्यवस्था है। वही आदि, वही अंत है। गॉड, अंग्रेजी जानने वाले भगवान को जीओडी गॉड कहते हैं। ध्यान समझना, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, उसका नाम भगवान है। हिंदी वाले लोग कहते हैं भ, ग, वा, आ और ना, 5 अक्षर है ना। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि। भ, ग, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 तत्व है। वो 5 तत्व ही भगवान है, वो प्रकृति ही भगवान है। तो परमात्मा ने आशीष दिया। जिस समय महाराज कहते हैं प्राण हरण करने के लिए यमराज आए, उस समय बीच में महादेव खड़े हो गए और बोले मैंने इनको 16 साल अपने वाले दिए हैं। मेरा एक दिन तब पूरा होता है जब 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाएं। एक ब्रह्मा तब समाप्त होता जब सब इंद्र समाप्त हो जाएं। एक इंद्र तब समाप्त होता है जब 100 कलवंतर मनवंतर समाप्त हो जाएं। और एक मनवंतर तब समाप्त होता है जब 100 युग समाप्त हो जाएं। तो मेरा तो अभी एक दिन नहीं हुआ, मैंने अपने वाले 15 साल दिए हैं, इसलिए ये अमर हो गए। 8 लोग अमर हैं इस दुनिया में, जिसमें से एक मार्कंडेय जी हैं। इनको कुछ लोग मृत्युंजय के नाम से जानते हैं। जिस मंत्र का ये जाप किया करते थे, उस मंत्र में महादेव ने शक्ति प्रदान करी कि ये मंत्र जो भी बोलेगा, सुनेगा, उसके जीवन में रोग मुक्ति होगी और वो मृत्यु से विजय प्राप्त कर लेगा। तो आइए हमारे साथ महामृत्युंजय मंत्र दोहराएं। बोले मृत्युंजय भगवान की जय। दोनों हाथ जोड़कर बोलिएगा ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं
त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी में ऋषियों ने ओम ह्रौम ओम जूम शह प्रारंभ में और आखिरी में उल्टा कर लगाकर इसे मृत्युंजय को महामृत्युंजय बनाया। कहते हैं इस मंत्र को सुनने से, करने से, जपने से अथवा माला करने से आप मृत्यु की सैया से भी उठ सकते हैं और मृत्यु समान कष्ट से भी मुक्त हो सकते हैं। शरीर की कोई भी व्याधि हो, इस मंत्र का जाप करें, इसको श्रवण करें, आपका कल्याण होगा। कल हम लोग उन 8 लोगों की बात करेंगे जो अमर हैं। एक तो आपको मालूम पड़ा, और अमरत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे अमर हुआ जा सकता है। अमर होना मतलब केवल नहीं मरना नहीं है। अमर होना मतलब आपका यश समाप्त ना हो, आपका कुल समाप्त ना हो, आपका वंश वृद्धि हो, आपके वंश में सब उन्नति करें, आपके जीवन में हमेशा प्रचुर धन रहे और आपके जीवन में सदैव आपके वंश में, कुटुंब में, परिवार में और आपके खानदान में हमेशा संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति और सुख भरा रहे। इसको भी अमरत्व कहते हैं। वो कैसे प्राप्त किया जाए उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। और कल महादेव का पहला विवाह, महादेव के 2 विवाह हुए हैं, एक सती से और एक पार्वती से। कल पहला विवाह करेंगे। कल भगवान राम का विवाह है, भगवान कृष्ण का विवाह है, भगवान शिव का पहला विवाह है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। और एक बात कहूं, कल सोमवार है। कल तुम्हारे शिव महापुराण का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। ये दिन इस शिव महापुराण में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। वैसे ही सोमवार आ जाए तो महादेव में लगने लगता, और ये तो शिव महापुराण चल रही है, यहाँ तो और ज्यादा खास बात हो जाती है। हाँ, तो कल आप सब अब बचे हुए सोमवार, मंगलवार और बुधवार मात्र 3 दिन हैं। इन 7 दिनों की यात्रा में आज हम लोग मध्य यात्रा में हैं। 3 दिन पहले निकल गए, अब 3 दिन आगे के हैं। मैं आपको सच कहूं, जो पहले 3 दिन निकल गए वो सिर्फ भूमिका के थे, कोई खास बात नहीं अगर तुमसे छूट भी गया तो। लेकिन अब जो 3 दिन हैं वो तुम्हारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में वो सब प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो, मात्र इन 3 दिनों में ही। इसलिए डटे रहना, जमे रहना। मैंने हर दिन बताया, आज फिर बता रहा हूं, जब तुम अपने घर में बैठकर माला करो, भगवान का पूजा करो, आरती करो, धूप बत्ती करो, दिया बत्ती करो, तो तुम्हें पुण्य मिलता है। 108 बार जपने पे 108 काट दिया जाता है, 10% कट जाता है। लेकिन किसी मंदिर में करो तो 1100, एक माला करने पर करोगे 100 मिलेगा, 1100। और किसी तीर्थ में करो तो 11,000, किसी सिद्धपीठ में करो तो 11 लाख, और शिव महापुराण में करो तो 11 करोड़ मिलता है। एक माला किया तो 11 करोड़ शिव नाम का आपको लाभ मिलेगा। और एक बात कहूं, ये 11 करोड़ 10 गुने अगर हो जाएं तो 110 करोड़ हो जाता है। यानी एक माला किया तो 110 करोड़ नाम जप का फायदा मिलेगा। कैसे? जब तुम्हारे कहने से कोई जाप करे और कथा सुनने आए तब। तो अपने बगल में कुछ लोगों को बताओ, जताओ, तुम्हारे कहने पर वो अगर जाप करेंगे तो उनको तो 11 करोड़ मिलेगा, तुमको 110 करोड़ मिलेगा उनकी वजह से। तो अगल बगल में सबको बताओ और सबको जताओ। और एक बात कहूं, तुम में से किसके पास बड़े वाले मोबाइल हैं, जरा बताना। बड़ा वाला मोबाइल है क्या? हाथ उठा के बताओ किसके किसके पास है। अच्छा, ये कैसे चमत्कार हुआ? लोगों के पास प्राण ना हो, पर्स ना हो, चप्पल जूता ना हो, पैसा ना हो चलेगा, मोबाइल ना हो, ये कैसे संभव है? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हाथ उठाओ ठीक से, मैं लूंगा थोड़ी, मेरे पास है अपना। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। टेंट वाले भैया का टेंट ही भर ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है।
लाइट का बढ़ा देना भैया, काहे अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। हम जहां जाएंगे जीवन भर गाएंगे तुम्हारा नाम, अच्छा गवाओ चाहे बुरा, तुम्हारी मर्जी। मैं अभी कह दे रहा हूं 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, लाइटें बढ़ा दो, 3 तो लाइट लगी, लोगों के चेहरे भी ना दिख रहे भैया। हाँ, पैसे लिए तुमने लाखों में, रुपया का एक भी काम ना कर रहे तुम। पता नहीं नेमा परिवार ने तुम्हें पैसा दिया किस काम के लिए और काहे दिया। मैं तो कहता हूं भैया जो बचे हो ना देना, कि काम ही नहीं कर रहे हैं, पैसा का काम क्या है इनको। कथा तो ये भी सुन रहे हैं ना, पैसे का काम है। तो मोबाइल अगर लाए हो तो अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर सर्च करो सतगुरुनाथ। अगर मोबाइल लाए हो तो तुम्हारे मतलब की बात इसलिए कह रहा हूं, सतगुरुनाथ टाइप करो और उसे सब्सक्राइब करो। अब उसका फायदा बता रहा हूं, जो तुम्हारे बीच में बैठे वो भी बताएंगे। उसका फायदा ये है कि जब तुम परेशान होगे तो तुम्हारे सामने वही भी वीडियो आएगा जो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। यह अद्भुत चमत्कार है, 3 दिन चेक करके देख लो, अन्यथा बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। 3 दिन चेक करो, तुम्हारे सामने वही वीडियो आएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिस तुम्हें तुम सबसे ज्यादा परेशान होगे, तुम्हारे सामने वही चीज आएगी। यह अद्भुत चमत्कार है इस पीठ का, इस गद्दी का और इस देवालय का, इस मठ का, जिसका नाम प्रेमेश्वर महादेव है। सब लोग, और हाँ इसलिए भैया और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें तुम भी दिख रहे हो आज। तो एक बार देखकर जरा कैमरा इनकी तरफ रखना, आप लोग अपना अपना मोबाइल खोलो, देखो, चेक करो, तुम दिख रहे हो क्या। हाँ, तुम्हारा फाउंडेशन लगाना बेकार ना हो जाए इसलिए देख तो लो, पता तो चले तुम कैसे लग रहे हो। हाँ, तुम भी दिख रहे हो, तुम्हारे सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, तुम्हारा रूप स्वरूप दिख रहा है, तुम्हारे सुंदर कपड़े दिख रहे हैं। तो ध्यान से देखो उसमें, और अगल बगल में सबको बताओ, तुमको उनकी कसम है जिसका नंबर तुम छुपा के रखते हो, दूसरे के नाम पर सेव करके रखते हो, उनकी कसम है। स्टेटस पर लगाना, लोगों को शेयर करवाना और अधिक लोगों तक ये कथा पहुंचाना, अन्यथा उनकी कसम तुम्हें लगेगी जिसका नाम तुमने चेंज करके रखा है अथवा छुपा के रखा है। अब तुम समझदार हो। नगर में, शहर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, शहर में सबको बता दो कथा, शहर में सबको बता दो कथा, कथा ये हरती सभी की व्यथा है, दिल में बसा लो कथाए, दिल में बसा लो कथाए, नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, घर में सबको बता दो कथा, सबको बता दो कथा, कथा ये हरती सभी की व्यथा है, कथा ये हरती
शहर में कथा है, शिव की अपने ही नगर में कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा ये हरिति सबकी व्यथा है, हरिति सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, सबको बता दो कथा है, शिव की कथा में जो कोई आवे, शिव की कथा में जो कोई आवे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, ऐसी बड़े भाग से कथा है, बोलती ऐसी अति पावन कथा है, शिव की ऐसी पवित्र पावन कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरिति सबकी व्यथा है, नगर में नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है, शिव चरणों में शीश झुका लो, शिव चरणों में शीश झुका लो, बिगड़ा भाग तुम अपना बना लो, बिगड़ा भाग तुम अपना बना लो, मिलती बड़े भाग्य से कथा है, बोलती मिलती बड़े किस्मत से कथा है, शिव की मिलती बड़े भाग्य से कथा है, नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, कथा ये हरिति सबकी व्यथा, कथा ये हरिति सबकी कथा है, नगर में सबको बता दो कथा, 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 बोलो शंकर भगवान की जय। उल्ट बरुआ वाले की जय।